आज न्यूज 007 खुलासा करने जा रहा है। नेपाल में पाकिस्तान की शैतानी एजेंसी ISI के द्वारा तैयार किए जा रहे स्लीपर सेल्स के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम के सेकंड इन कमांडर NK शर्मा जी। न्यूज 007 में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए स्लीपर सेल्स क्या है और वह किस प्रकार कार्य करते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने कहा स्लीपर सेल्स। जी। स्लीपर सेल्स कहते ही ना आपके दिमाग में वो फिल्मों वाली इमेज चली जाती है कि स्लीपर सेल्स ऐसे होते हैं या स्लीपर सेल्स बिल्कुल ना डिफरेंट है। स्लीपर सेल्स जो आमतौर पे हमें मूवीज में दिखाए जाते हैं वो दिखाए जाते हैं कि भाई उनके अकॉर्डिंग काम, उन लोगों के अकॉर्डिंग काम चल रहा होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो है या एक डायरेक्टर उसकी स्क्रिप्ट होती है। जबकि डिफरेंट अगर हम कहें आम लाइफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट नहीं है कि जो किसी के द्वारा लिखी गई है और उस स्क्रिप्ट से आप मैनिपुलेट कर लेंगे। उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली है क्या, स्लीपर सेल्स आमतौर पर वही लोग बनते हैं जिन लोगों के सामने बीक रैंक में बता दूं, जिन लोगों के सामने कभी रोजी रोटी की समस्या आ चुकी हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तरीके से दिक्कत होती है, क्रैश हो चुके होते, वो लोग बनते हैं। यहां सबसे मेन पॉइंट है कि जिसका सब कुछ लुट चुका होता है, यानी रोजी रोटी की जो समस्या हो चुकी होती है, वो पर्सन स्लीपर सेल बन रहा होता है। वो किसी भी हद तक जाता है, किसी भी स्टेज तक जाने के लिए तैयार रहता है, इन आतंकवादियों को खुल के सपोर्ट कर रहा होता है। उस स्लीपर सेल में किसी भी रूप में हो सकता है, वो सेम स्टोरी है, वो स्वीपर भी हो सकता है, वो किचन में काम करने वाला भी हो सकता है, वो एक हायर टॉप लेवल पर बैठा हुआ एक ऑफिसर भी हो सकता है। उसकी कीमत लग रही होती है नॉर्मली। जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा इंसान स्लीपर सेल, उसके पीछे उतनी बड़ी लॉबी वर्क कर रही होती है। नेचुरल है, कोई भी स्लीपर सेल है उसके पीछे की जो पॉजिटिव लॉबी है, नेगेटिव लॉबी तो एक्चुअली उसे पकड़ा आएगी। जो पॉजिटिव लॉबी यानी जो उसके साथ इत्तेफाक करके, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं या जिनके साथ वो काम कर रहा होता है, वो सारे उसके लिए काम कर रहे होते हैं। अब यहां हम एक पर्टिकुलर जो अपना है विषय, ये तो स्लीपर सेल्स होते हैं, पर्टिकुलर एक विषय आपने रखा नेपाल में ISI द्वारा जो तैयार की जा सकती है। एक्चुअली हम नेपाल में बात करें तो मैं अगर 92 के दौरान की बात करूं, जब मैं आया जाया करता था काठमांडू के अंदर, तो अपनी मोमडन कम्युनिटी इतनी ज्यादा अवेयर या इतना ज्यादा पावरफुल नहीं थी। टाइम बीतता गया, सभी जानते हैं काठमांडू के क्लॉक टावर के आसपास का यहाँ का एरिया किसी भी रूप में इनके कंट्रोल में जाता रहा है। दिलशाद मिर्जा में जैसे काफी सारी चीजें हुई हैं जिनको बाकायदा हैंडल किया गया, अलग अलग तरीके से रहे। उन लोगों ने काफी ज्यादा स्लीपर सेल्स और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। दाऊद इब्राहिम का एक दौर चला, खत्म हुआ, बना बिगड़ा, काफी सारी चीजें। तो यहां जो स्लीपर सेल्स हैं उसमें मोस्टली जो नेपाल के अंदर हैं, जो माउंटेन्स पर्सन्स हैं वो हैं, ना कि नॉर्मली यहाँ के नेपलीज हैं। नेपलीज दैट मीन्स के जो हिंदू हैं वही हैं। ये ना डैड सपोर्टर्स हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में हैं, नहीं बनते। नेपलीज कभी भी स्लीपर सेल्स नहीं बनते, उनके खून में ही नहीं है गद्दारी। कौन है? जो माउंटेन्स हैं। क्लियर बी फ्रेंड, विदाउट डरे बोल रहा हूं, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, यहां के जो माउंटेन्स हैं वो स्लीपर सेल्स बनते हैं। सिर्फ 5 या 10% माउंटेन्स ऐसे हैं कि जो स्लीपर सेल्स नहीं बनते, अदरवाइज 90% नेपाल के अंदर स्लीपर सेल्स हैं जो माउंटेन्स हैं। है क्या? इंडिया में नेपलीज का जाना विदाउट पासपोर्ट अलाउड है, क्योंकि ये नेपलीज चाहे माउंटेन है लेकिन सीधे नेपाली है। वॉकिंग से जाते हैं, बॉम्बे वगैरह तक जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यहां आते हैं। पाकिस्तान के जो पर्सन्स हैं, ISI के जो पर्सन्स हैं, वो लोग नॉर्मली काठमांडू में आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं। यहां से इंफॉर्मेशन शेयर होकर पाकिस्तान पहुंच जाती है,
जो भी एक्टिविटीज करानी होती है फिर वहां से पाकिस्तान इजीली करा सकता है। ये इनका एक नेटवर्क है इंडिया से कनेक्ट करने का, इंडिया से- नेपाल के थ्रू। नेपाल के थ्रू इंडिया में सर कनेक्ट होने का। खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये अटैक किस तरीके से करते हैं? नॉर्मली अटैक की सिचुएशन ये है, जो स्लीपर सेल्स है कई बार वही अटैकर बन जाते हैं। उसका कारण है धीरे धीरे इनकी विल पावर क्वालिटी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। नेगेटिव स्ट्रांग, नॉट पॉजिटिव स्ट्रांग। पॉजिटिव स्ट्रांग में पर्सन काम करेंगे, नेगेटिव स्ट्रांग में पर्सन वो कहते हैं विद्रोह मचाएगा। ऑर्डर फॉलो करेंगे। वो आईएसआई की तरफ से जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। बम है या किसी तरह की और क्रिमिनल एक्टिविटीज है, किसी तरह की जो आपका जो सामान वगैरह जा रहा है उसको तोड़ने फोड़ने की है, या नॉर्मली जो यहाँ पर ब्रिज वगैरह बने हुए हैं उन्हें तोड़ने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है या पैनिक फैलाने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब आ जाते हैं हम कि कुछ और भी तो पर्सन है जो यहाँ पर हैं, सही है ना, जो हमारे इसमें नेपाल में है। एक्चुअली है क्या कि कुछ बांग्लादेशी भी हैं नेपाल के अंदर, टाइनगर। वो मोमडन है या अदर किसी कास्ट से रिलेटेड है, कोई भी उसके कोई भी है, वो भी लोग स्लीपर सेल्स में इन्वॉल्व है। इंफॉर्मेशन वगैरह वो भी सेम उसी रूप में रहते हैं। होटल्स वगैरह के आसपास नजर रखते हैं, इंडियन एम्बेसी के आसपास नजर रखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पैसा मिलता है, पैसे के लिए टोटली वर्क करते हैं ये स्लीपर सेल्स हैं। कुछ स्लीपर सेल्स अलग ही तरह के हैं। मान लेते हैं कि हम सामर्थ्य हैं कुछ जो मोमडन्स हैं, दिल साथ में जब वट एवर किसी भी ग्रुप से पहले जुड़े हुए थे, आज वो ग्रुप्स खत्म हो गए। उनका सिर्फ एक मोटिव है कि हमें इंडिया को डाउन करना है, ना तो उनका पैसा मोटिव है। आई एम सेइंग अगेन, पैसा कोई मोटिव नहीं है उन पर्सन का। उन पर्सन का सिर्फ मोटिव है किसी भी हालात में हमें इंडिया को डाउन करना है। अब जब से इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट आई है तो नेचुरल है कि फिर और ज्यादा बढ़े हैं वो लोग। देखिए नेगेटिव, जब वो कहीं पर पॉजिटिव कोई चीज चलती है ना तो नेगेटिव चीज ज्यादा थ्रो करती है। सेम वही सिचुएशन है जिस तरह से इंडिया के अंदर मोदी जी ने आके कंट्रोल किया है सारे आतंकवाद वगैरह को, तो यहां से नेपाल के अंदर जो बांग्लादेशी और ये जो मोमडन्स और जो पुराने ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा थ्रो करने लगे कि हमें उस सिचुएशन तक पहुंचना था कि इन्हें हार्म कर सकें। ऊपर गया है, इन लोगों का भी ग्राफ ऊपर गया है। ये सिचुएशन है, कोई मोटिव नहीं है उनका। पैसा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जमीनें यहां महंगी हैं और बिजनेस वगैरह अच्छे स्ट्रांग चल रहे हैं, बड़े पुराने टाइम से स्ट्रांग हो चुके हैं ये लोग। फिर पहले टाइम के दौरान इनमें से कुछ एक मिनिस्टर्स वगैरह भी रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एमपी वगैरह रहे हैं। वही ग्रुप खत्म होके ये लोग टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ आए हैं और पाकिस्तान की जो आईएसआई उसको सपोर्ट कर रहे हैं और स्लीपर सेल्स कर रहे हैं। सर हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, स्लीपर सेल्स जो हैं इनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए या खत्म करने के लिए क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, क्या चीजें जो हमारे बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्लीपर सेल्स को खत्म करने के लिए हमें पॉजिटिव स्लीपर सेल्स, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव स्लीपर सेल्स जनता में बनाने होंगे। ये तो है नेगेटिव स्लीपर सेल्स। पॉजिटिव स्लीपर सेल्स हमें पब्लिक को अवेयर करना होगा कि आपके पास आसपास कोई भी एक्टिविटी हो रही है, किसी भी पर्सन के पास अचानक पैसा आ जाता है या कोई पर्सन अचानक पढ़ता नहीं था, कॉपी वगैरह लेके नहीं घूमता था, लेकिन पत्रकारों की तरह वो कॉपी लेके घूमने लगा, दैट मींस कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन गैदर कलेक्ट कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं पास आउट शेयर कर रहा है। बहुत ज्यादा घूमने लग जाता है, बहुत ज्यादा कोई पर्सन गाड़ी वगैरह का यूज करने लगता है, आपको दिखाई देता है उसने लाइसेंस वगैरह बनवा लिया, राइफल्स वगैरह उसके पास हैं, या किसी तरह की जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, ऐसे पॉलिटिकल पर्सन, ऐसे सोशल पर्सन जो कि पॉजिटिव हैं, जिनको पब्लिक सम्मान देती है, उनके आसपास जा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। उसकी इंफॉर्मेशन वो कहते हैं ना जनता के बीच से जनता के लोगों को ही पुलिस को या प्रशासन को या एजेंसीज को देनी होगी, तब हम इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे या उनके ऊपर एक किसी तरह से भी हम रोक लगा पाएंगे। तो ये तरीका हो सकता है। बाकी टाइम टाइम पर एजेंसीज इंफॉर्मेशन गैदर करती रहती हैं, अपने अपने नेटवर्क से रोकते भी हैं,
लेकिन स्लीपर सेल्स, आतंकवाद, ISIS और अदर जो है, देखिए ये लड़ाई एक्चुअल में हम बोले तो भौतिकवाद को जीतने की लड़ाई है। मेरे पास ज्यादा लग्जरी हो, मेरे पास ज्यादा वेपन्स हो, मेरे पास ज्यादा ताकत हो, इज्जत हो, सम्मान हो, ऐसा हो वैसा हो, सर लोगों की सिर्फ ड्रीम्स ये बढ़ते हैं। टोटल मिला के लड़ाई है। इसलिए ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि हम नॉर्मली लोगों को, जैसा मोदी जी ने स्टार्ट किया योग वगैरह, तो मेडिटेशन से हम उन्हें संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि की तरफ ला सकते और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। हैं। हाँ। जब आत्मसंतुष्टि होगी, ये होगा कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल। टोटल मिला के जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, तब हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, तब कहीं पर रुक पाएंगे वो सारी चीजें। तो सर न्यूज 007 को आपने सुविचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।